तो आज हम एक नई एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम ट्यूब बडी है। ये आपके सामने बडी लिखा आ रहा है, ट्यूब बडी। इसको आप यहाँ से गूगल में जाते हैं और लिख के सर्च करते हैं तो ये सबसे पहला जो हमें आ जाता है इसका आ जाता है फ्री साइन अप पे हम जाते हैं। यहाँ से ओपन कर लेते हैं इस वेबसाइट को। जब हम जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज आ जाता है। ये वाला पेज आ जाता है और ये मैंने दूसरा उस पे तो मेरी वो इंस्टॉल हुई हुई है। तो मैं इस पे जाता हूँ दूसरे ब्राउजर पे। यहाँ मैं तो बड़ी लिख के एक्सटेंशन या लिख के सर्च करता हूँ इसके अंदर। तो ये हमारे पास वेबसाइट आ जाती है। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पेज इसका स्टार्ट का आ जाता है। यहाँ पे इंस्टॉल फ्री लिखा आ रहा है आपके सामने। यहाँ पे साइन इन लिखा आ रहा है। ये एक्सटेंशन भी सेम उसी तरह वर्क करती है जिस तरह विडाईक्यू करती है। सेम एक ही चीज़ है, सिर्फ वो ज़्यादा थोड़ी सी फेमस है। फेमस तो नहीं है, सेम ही है, लेकिन दोनों के फीचर फंक्शन हर चीज़ सेम है। तो कुछ हमें इसको भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और ये इंस्टॉल फ्री यहाँ पे लिखा आ रहा है। हम इसको यहाँ से जाएंगे इंस्टॉल फ्री के अंदर। ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये हम ऐड टू क्रोम में इधर, ये क्योंकि मैं लॉगिन हूँ ना अपने गूगल में, ये मेरी ईमेल आ रही है क्योंकि मैं लॉगिन हूँ इससे। ऐड एक्सटेंशन पे हम क्लिक करेंगे, ये ऊपर बॉक्स बना आ गया है। यहाँ से आप ऐड एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे। ये एक्सटेंशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐड नहीं है। तो इसको ऐड करेंगे। ये चेकिंग कर रहा है और ये नीचे डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड जब हो जाएगी, ये नंबर डाउनलोड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हमें इसमें ऐड कर देगी। ईमेल से लॉगिन हूँ मैं, अगर ईमेल से मैं लॉगिन नहीं होता यहाँ पे तो वो मुझसे ईमेल मांगेगा कि आपने कौन से ईमेल से लॉगिन होना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस क्रोम के अंदर लॉगिन हूँ जीमेल से, तो फिर मुझसे उसने नहीं मांगा। अगर आप लॉगिन नहीं है तो वो फिर पहले आपसे जीमेल मांगेगा। तो ये जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर मैं आपको जो है वो आगे इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ और इसको यूज करने का तरीका बताता हूँ। इन एक्सटेंशन के जरिए ये जब तक इंस्टॉल होती है, मैं आपको दूसरी जगह पे ले जाता हूँ। इन एक्सटेंशन के जरिए हमने करना क्या होता है, इन एक्सटेंशन के जरिए हमने अपने कीवर्ड जनरेट करने होते हैं, अपना टाइटल ढूंढना होता है। हमने अपने जो है डिस्क्रिप्शन इन कीवर्ड के थ्रू जो है वो ढूंढनी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आपके काम की चीज होने वाली है, क्योंकि आपका ऑलरेडी चैनल है और चल रहा है, तो ये आपके अच्छा। काम की चीज होने वाली है। आपको इस चीज की जरूरत है क्योंकि आपका ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, आप वीडियो अपलोड कर रही है तो आपको। अच्छा, जब मैंने
ये कोई वीडियो ओपन की है, मतलब ये मेरे काम से रिलेटेड वीडियो है, जिस चीज़ का मेरा चैनल है। फर्ज करें फ्रीलांसिंग, मैं बल्कि इधर ओपन कर लेता हूँ, फ्रीलांसिंग की कोई वीडियो ओपन कर लेता हूँ, मतलब कैनवा की वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने सिर्फ अभी कैनवा यहाँ पे लिखा है, और ये मुझे नंबर देना शुरू हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मेरे दो एक्सटेंशन ऐड हैं, ये एक ट्यूबबडी है और विड IQ है, दोनों एक्सटेंशन ऑलरेडी इसके ऊपर ऐड हैं। तो जैसे ही मैं इसको ये तो फेसबुक का वीडियो मैंने खोली है ना, तो जैसे ही मैं ये कोई वीडियो यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये मुझे उसका SEO डाटा आपके सामने ले आता है। ये इसकी SEO बता रहा है, ये इसका स्कोर बता रहा है, और ये सारा डाटा जो है ना, फेसबुक से कितने इस वीडियो को लाइक्स मिले हैं, ये सारा डाटा मुझे यहाँ पे शो करने लग जाता है। तो हमने पॉपुलर वीडियो जो होती हैं, जो कि मैं यहाँ पे कैनवा ही सर्च करता हूँ, तो ये साथ ही ये सर्च, इस कीवर्ड का, कैनवा कीवर्ड का, ये मुझे सर्च रिजल्ट इसने दे दिया है। और ये इसकी जो है सर्च रिजल्ट में टॉप की वीडियो पे ये आ रही है। सर्च रिजल्ट में इन लोगों ने अपनी SEO की हुई है, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने कैनवा लिखा है और ये फर्स्ट पे आ गई है। हमने अपनी वीडियो को फर्स्ट पेज पे लेके आना है। अगर हम बहुत अच्छे SEO कर लें, तो हमारी फर्स्ट पेज पे पहले नंबर पे वीडियो आनी चाहिए, सेकंड पे आनी चाहिए, 3 4 नंबर पे वीडियो हमारी होनी चाहिए हर सूरत। कैन जो कीवर्ड हमने डाला हुआ है उसके रिलेटेड हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। वो मैं बाद में लेके जाता हूँ। पहले ये कैनवा का सर्च रिजल्ट दे रहा है, ये हमें वॉल्यूम दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है, और ये प्रोसेस में अभी ये चल रहा है, घूम रहा है। और इसको घूमने दें। और ये इसके कैनवा ट्यूटोरियल 64 नंबर दे रहा है। इन नंबर की बेस के ऊपर हमने ये सारी रिसर्च, हमें इसने कैनवा कीवर्ड की, जो भी कीवर्ड ऊपर हम टाइप करेंगे ना, उसकी ये सारे सर्च रिजल्ट हमें देगा कि एवरेज व्यूज इस कीवर्ड के इतने आ रहे हैं, हाईएस्ट व्यूज इतने आ रहे हैं। ये सारी डिटेल हमें ये बता देगी कि ये टॉपिक हमारा, कैनवा जो टॉपिक है वो सर्च में कितना का आ रहा है। और सारा ये डाटा हमने यहाँ पे हमें ये बता रहा है। टॉप क्रिएटर के बारे में बता रहा है कि ये बंदा जो है ना, ये चैनल टॉप क्रिएटर सबसे ज्यादा इसकी वीडियोस है। इसके बारे में ये सारे चैनल बता रहा है कि ये चैनल पे आपको इस चीज का डाटा भी मिल जाएगा। फिर हम नीचे इसको जब चलते हैं, ये वो जब हमने ये दूसरा जो हम डाउनलोड कर रहे थे ना, अभी एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे थे, वो डाउनलोड हो गई है। होने के बाद ये पेज खुल गया है। जब वो डाउनलोड हो जाती है, चेकिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज खुल जाता है। हम यहाँ पे जो है वो ऐड टू, पहले साइन अप करेंगे, फिर ऐड टू चैनल करेंगे। साइन अप भी हम कर लें, तो यहाँ से साइन अप पे हम जाते हैं। यूट्यूब बड़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ साइन इन है। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना गूगल का जो है वो दें। तो यहाँ पे आप इसका चेक लिस्ट कर दें और इसको गूगल से साइन इन कर दें। यहाँ से वो आपका चैनल पूछेगा कि आपने कौन सी ईमेल से लॉगिन होना है। तो आप जितनी इस ब्राउजर के अंदर ईमेल होंगी ना, इस ब्राउजर के अंदर वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। इस ब्राउजर में एक ही ईमेल है, तो आप
अगर यूज्ड अनदर अकाउंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाए। अगर ये वाली ईमेल से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमें यहाँ पे ले आया है इसके ऊपर। इसके ऊपर ले आया और ये देखें यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। ये आपके सामने अभी हमने डाउनलोड की है ना। ये एक्सटेंशन, इधर ये एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जितनी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड अपने ब्राउज़र में की होती हैं इस वाले ब्राउज़र में जो आपके सामने है तो वो यहाँ पे आती हैं। तो ये मुझे यहाँ पे ले आया। ऐड टू चैनल यहाँ पे करते हैं। अपना चैनल जो यूट्यूब का इसमें हमने ऐड करना है वो यहाँ पे जाते हैं। और ये चैनल है मेरा, एक ये इसके नाम से एक ये है, तो इसको ये इस टाइम लॉगिन है, मैं इसको इसमें ऐड करना है, ये वाला चैनल ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करके वो यहाँ से अलाउ कर दूंगा। और ये मेरा चैनल ये देखें यहाँ पे ऐड हो चुका है। लक म्यूजिक के नाम से जो चैनल है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो इसमें ऐड हो जाती है। और अब ये एक्सटेंशन इसमें ऐड हो चुकी है हमारे चैनल जो है। ये देखें हमें मैसेज आ चुका है। इसको नेक्स्ट कर दें। ये हमारे सामने इसमें आ चुका है। क्योंकि इस पे कोई वीडियो नहीं है ना तो इसलिए मैं आपको इसके ये इसका बन चुका है आइकन ऑन है यहाँ से। अब इसके अंदर क्योंकि कोई वीडियो नहीं है इसलिए जो है मैं आपको इसके सर्च में लेके जाता हूँ। करना क्या है हमने, एक्सटेंशन ऐड हो गई है। सारी एक्सटेंशन जो है वो हमारे इस ब्राउज़र के अंदर ऐड हो चुकी हैं। इस टाइम इसके अंदर इस चैनल को मैंने अपनी ट्यूब बडी के साथ जो है वो अटैच कर दी है। तो हम जब किसी की वीडियो को ओपन करते हैं इस तरह लेके आते हैं तो ये हमें जो हमारी एक्सटेंशन है वो रिजल्ट देना शुरू कर देती है जो आपके सामने इस टाइम आ रहे हैं। ये कीवर्ड जो जिनके ऊपर चैनल है उनका ये हमें सर्च रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, कैनवा डिजाइन, कैनवा प्रो, कैनवा वीडियो, कैनवा ट्यूटोरियल का 100% वो दे रहा है। खैर, यहाँ से हम जो है ये कीवर्ड हमें वो दे रहा है। ठीक है, कैनवा से पैसे कैसे कमाएं, कैनवा से फ्री लाइफ, हमने यहाँ से कीवर्ड लेने होते हैं। इस जगह से
कीवर्ड लेने होते हैं। ये हमें कीवर्ड का सर्च रिजल्ट साथ दे रहा है कि ये कीवर्ड हमने अपने यूज करने होते हैं। ये तो अभी हमें थोड़े दे रहा है ना, क्योंकि अपग्रेड वो लिखा आ रहा है। अगर ये हमारी पेड हो तो ये 100 टोटल वो दे रहा है, टोटल 100 कीवर्ड ये कैनवा के नाम से हमें दे रहा है, खाली कैनवा के नाम से। जिसमें से 3 उसने हमें शो करवा दिए हैं और बाकी जो है वो शो नहीं करवाए। हम इसको रिफ्रेश करेंगे फिर वो और हमें शो करवाता जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें से कीवर्ड निकालने हैं। अब मैं ये आपको टॉप रेटेड जो है ये वाली समझ लें कि रिजल्ट में टॉप पे आ रही है। तो रिजल्ट पे टॉप पे आ रही है, इसको हम ओपन करेंगे, इस वीडियो को ओपन करते हैं। इस वीडियो को जैसे ही हमने ओपन किया है और ये साथ में हमें जो है वो इसका इस वीडियो से रिलेटेड जो है वो ये अभी लोडिंग होना शुरू हो गई है। ये जो वीडियो हमने ओपन की है इससे रिलेटेड सर्च हमें ये देने लगा है। तो इसकी एसईओ वगैरह सारी चीजें ये हमें बताएगा। इसके कीवर्ड ये एक्सटेंशन हमें बताएगी, ये हो या विड आई क्यू हो, कोई सी भी हो। तो ये जो इस बंदे ने टैग्स यूज किए होते हैं, ये देखें ये सारे टैग्स हमें दे रहा है। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। जो आपने टैग्स लेने हैं वो जो टॉप रेटेड वीडियो होती है उसके हमने टैग्स उठाने होते हैं, क्योंकि वो टैग्स और कीवर्ड के ऊपर तो वो वीडियो रैंक कर रही है, टॉप पे आई है। तो हमने इसके कीवर्ड ये यहाँ से ये कॉपी का आ रहा है, वो यहाँ से हमने ये उठा लेने होते हैं, सारे कीवर्ड कॉपी कर लेने होते हैं। जिस तरीके से उसने जो है ये देखें इस वीडियो की 6.04 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। सब्सक्राइबर इस चैनल के आ रहे हैं 41 के सब्सक्राइबर आ रहे हैं। 503 वीडियो इस बंदे ने अब तक अपलोड कर चुका है। ये सारी डिटेल हमें इस वीडियो और चैनल के रिलेटेड ये देखें 41.3 है, यहाँ भी 41.3 आ रहा है। इस चैनल की सारी वो टाइमिंग हमें देगा इस वीडियो की कि ये कितने मिनट की वीडियो है। ये यहाँ पे आ रहा, ये सारे टोटल व्यूज कमेंट्स बता रहा है, लाइक्स कितने बंदों ने किया है। ये पूरा एनालिसिस करके हमें ये सारा सामने करके एसईओ स्कोर इसका 80% है। इस वीडियो का 100 में से 80% इसका स्कोर है, जो कि बहुत ही कमाल का स्कोर है। 50 से अबव हो तो वो स्कोर जो होता है बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। फेसबुक पे इसने जो शेयर किया है वहां से जो लाइक लिया है वो 91 है। ये पूरी डिटेल हमारे जो भी हम टॉपिक की वीडियो पहले बना रहे हैं, बना चुके हैं या बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उस कीवर्ड को ढूंढेंगे, उस वीडियो से रिलेटेड वीडियो यहाँ चेक करेंगे। और जो जिन लोगों की उस टॉपिक के ऊपर टॉप रेटेड वीडियो होगी उनके हम कीवर्ड चेक करेंगे। 2 4 5 जो वीडियोस हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हम उनकी वीडियो खोल के ओपन करेंगे और इस एक्सटेंशन के थ्रू उनके कीवर्ड चेक करेंगे, उनका डाटा सारा यहाँ से हम चेक करेंगे। तो हमें ये अपनी वीडियो अपलोड करने से पहले हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इसके साथ कौन से कीवर्ड लगाएंगे तो हमारी वीडियो जो है वो रैंक करेगी, फर्स्ट पेज पे आएगी। क्या क्या काम हमने करने हैं ताकि हमारी वीडियो सर्च रिजल्ट में टॉप पे आ जाए और वो वॉच टाइम उठाए, और ये नहीं है कि वो संदूक में बंद होके पड़ी रहे। इस तरीके से हमने इस एक्सटेंशन को यूज करना है। आपके सामने आ रही है। और इसमें दो चीजें आप को ये देखें, दो एक्सटेंशन ऐड हो गई हैं, एक जो अभी मैंने की है ये वाली और एक ये जो पहले से की हुई थी। दो एक्सटेंशन ऐड हो चुकी हैं। ऊपर जो मुझे वो रिजल्ट दे रहा है वो ट्यूब बड़ी के, ये देखें यहाँ पे इसका ये आ रहा है, ठीक है। और जो नीचे मुझे वो रिजल्ट दे रहा है वो दूसरी एक्सटेंशन जो मैंने की है विद आई क्यू उसके रिजल्ट दे रहा है। इससे ऊपर उसका दे रहा है और नीचे हमें दूसरी वीडियो के दे रहा है। तो ये दूसरी वीडियो के आपके दूसरी एक्सटेंशन के शुरू हो चुके हैं।
हमने इस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, इस मेथड को हमने फॉलो करना है। यहाँ और नीचे चले जाएं, ये सारा डाटा है, और ये सारे वही कीवर्ड हैं जो उसने पहले ऊपर लगाए हुए हैं। ये सारे हम यहाँ से ये डाउनलोड करके कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर इन कीवर्ड को यूज करना है। इनमें से कुछ कीवर्ड हम चेंज करना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड हमने यूज करने हैं, अपने पास से कीवर्ड नहीं। आप लोग पूछ रहे थे ना कीवर्ड कहाँ से लेने हैं, तो हमने उन वीडियोस के अंदर से कीवर्ड लेने हैं जो ऑलरेडी रैंक्ड वीडियो हैं। वो इन कीवर्ड के ऊपर इस वीडियो के टाइटल को, इसका टाइटल भी हमने लेना है, इसका कीवर्ड भी लेना है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने लेनी है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, कीवर्ड तो कॉपी पेस्ट कर देने हैं, यहाँ उसका चैनल का नाम भी लिखा होता है। और ये जो हैशटैग आपको नजर आ रहा है ना, #1, #2, ये 2, ये 37, ये #1, ये 2, सर सब। इसमें मेरे दो क्वेश्चन है सर। मुझे जरा इसको क्लियर करने दें। ये जो आपको हैशटैग नजर आ रहे हैं ना, ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, हमने क्योंकि 500 वर्ड लिखने हैं कीवर्ड के, तो ये हैशटैग इसलिए दे रहा है कि ये सबसे टॉप रेटेड कीवर्ड है, ये वाला कैनवा ट्यूटोरियल इन हिंदी। अगर हम ये कीवर्ड इस अपनी वीडियो के अंदर यूज करेंगे और ये #1 लिखा हुआ है, इसका 1 का मतलब है टॉप रेटेड है, तो हमारी वीडियो में अगर ये वाला कीवर्ड यूज हुआ हुआ है तो हमारी वीडियो टॉप पे जा सकती है, सबसे ऊपर हमारी वीडियो जा सकती है। ये कीवर्ड को यूज हमने किया। इसके आगे भी #1 आपको ये लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कैनवा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, के हम अगर इस कीवर्ड को यूज करेंगे अपनी वीडियो के अंदर तो हमारी वीडियो टॉप के ऊपर आ सकती है। मतलब इस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो अगर इस कीवर्ड को हम यूज करेंगे तो सर्च रिजल्ट में हम भी टॉप के, चाहे हम नए बंदे हैं, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वीडियो का डाटा भी बढ़ाना पड़ेगा, एसईओ भी बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह जब हम अपने हर वीडियो के अंदर, क्योंकि कैनवा से रिलेटेड हम वीडियो जो पोस्ट कर रहे हैं, तो ये कैनवा है, ट्यूटोरियल है, बिगनर्स हैं, ये भी कैनवा ट्यूटोरियल, तो हमारी ये पहले नंबर पे ला सकती है, ये दूसरे नंबर पे टैग आ रहा है, दूसरे नंबर पे ला सकती है। ये सारे इसके नंबरिंग लिखी हुई है। ये जो आपको कैनवा वीडियो ट्यूटोरियल कीवर्ड लिखा आ रहा है, ये 37वें नंबर पे आ रहा है, 37वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन इस तरह के कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह ये देखें, सेम सेम आ रहा है ना, कैनवा फॉर बिगनर्स आ रहा है, उसका क्या नंबर आ रहा है? अभी ये सिर्फ हमें हैशटैग से बता रहा है। अगर हम इसका रिजल्ट जाकर इस एक्सटेंशन के अंदर रिजल्ट इस कीवर्ड को टाइप करें ना, वो मैं आपको बताऊंगा, तो इस कीवर्ड को फिर हमें इसका सर्च रिजल्ट आएगा। हम यहाँ से इस नंबरिंग की बेस पे अपनी वीडियो के अंदर टैग हमने डालने होते हैं, अपनी वॉइस से नहीं डालने। किस तरीके से, हमारा क्योंकि टॉपिक कैनवा चल रहा है तो इसलिए मैं कैनवा की वीडियो उठाई हुई है आपके सामने। अगर किसी का चैनल कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, किसी भी जिस टॉपिक की हमारी वीडियो है, तो वो टॉपिक हम ऊपर ये कैनवा की जगह वो वाला टॉपिक खोलेंगे और उसकी टॉप टॉप की वीडियो उठा के खोलेंगे तो उसके कीवर्ड हमें मिल जाएंगे। जो हमारा कुकिंग का है तो हम यहाँ पे कुकिंग की वीडियो टॉप की उठाएंगे और उसको ओपन करेंगे तो हमें कुकिंग के सारे कीवर्ड जो उस बंदे ने यूज किए हैं वो वाले कीवर्ड हमें मिल जाएंगे। जी, आप पूछे क्या कह रही थी? ये सर एक तो मैं ये कह रही थी कि जी ये जो वीडियो हम अपनी के साथ ही जो एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, तो आपने कहा था कि एक ही काफी है, तो फिर भी दो ऐड किए ना, जी कि जी। सेम फंक्शंस है, हर चीज सेम है, तो फिर दो किस लिए ऐड किए? और दूसरा सर कि जब हम टॉप रैंकिंग जो टॉप रेटेड जो वीडियोस हैं उनके हम कीवर्ड्स पिक करेंगे, तो उसको यूज करेंगे, तो वो कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा इसमें? कीवर्ड यूट्यूब में किसी की, आपने कहा था कि ये हमें बहुत एहतियात करना। जो कीवर्ड है ना वो किसी की मलकियत नहीं है, वो तो एक सर्च है, आपने ऊपर जाना है, टाइप करना, कीवर्ड उस बंदे की नहीं है ये मलकियत।
हाँ, इसमें अगर उसका कोई चैनल का इधर नाम लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे उसने अपना ऐड किया हुआ है, ये उसके हैं ना, हम इसको कॉपी करेंगे ना इनकी। ये जो हैश टैग, चैनल टैग, ये वीडियो के टैग अलग से आते हैं, ये बात आप जेहन में रखें कि जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो उसके टैग हमें अलग से लगाने पड़ते हैं कि ये चैनल किस किस चीज से रिलेट करता है। हम इस पे कौन कौन सी वीडियो डालेंगे वो हमने पहले डिसाइड कर लेना है ना, कि ये चैनल मैं बना रहा हूँ। तो वो चैनल के अलग से कीवर्ड होते हैं, और जो हर वीडियो में डाल रहा हूँ उसके हर वीडियो के अलग से कीवर्ड होंगे। चैनल के एक ही दफा मैंने सेट कर देने हैं, वीडियो के मैंने बार बार सेट करने हैं। हर वीडियो के साथ मैंने वीडियो के हैशटैग यूज करने हैं चैनल के, जब मैं चैनल क्रिएट कर रहा हूँ उस टाइम, ताकि मेरा चैनल सर्च में भी आए। अगर मैं इधर अपना नाम लिखता हूँ चैनल के अंदर, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। कीवर्ड जो है ना वो किसी की मलकियत नहीं है, वो तो कीवर्ड है। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो उसकी है, वो आपने जो है कॉपी जो अगर करनी है ना, जब हमने कॉपी करनी है, वैसे तो वो एआई से हमने जनरेट कर लेनी है, हमें उसकी जरूरत नहीं है कॉपी करने की। लेकिन फर्ज कर लें हम कॉपी भी कर रहे हैं, तो उसको हमने चेंज करना है ना, ऐसे तो नहीं। कीवर्ड को हमने चेंज नहीं करना, कीवर्ड को हम देख लेंगे कि इसमें कीवर्ड कुछ चेंज करने वाला है या नहीं है। कीवर्ड को हमने चेंज नहीं करना। ये आपकी जो वीडियो आपने अपलोड कर रहे हैं, अपनी वीडियो जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं, ये आपके चैनल का नाम है अनकवर फ्रीलांसिंग में, जो भी आपका नाम है वो आपने हर वो वीडियो के टैग में यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, और जो कीवर्ड है उनमें यूज करना है, अपने चैनल का नाम यूज करना है। तो जैसे ही आप चैनल का नाम डालेंगे, जो सबसे फेमस उन कीवर्ड के ऊपर, मतलब ये अनकवर है ना, दो कीवर्ड डाले हुए हैं, एक अनकवर है, एक फ्रीलांसिंग है। तो ये चैनल जो आपके सामने आ रहे हैं, ये देखें, लेट्स अनकवर लिखा है, इसमें भी अनकवर लिखा है। तो जो सबसे ज्यादा जिसने एसईओ की होगी उसका नाम आएगा। ये देखें, मेरे चैनल का नाम तीसरी चौथे नंबर पे आ गया ना। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे ही तो हमने, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे ही तो लेके आना है। तो जब हम यहाँ पे ये चैनल के जो हम लोगों ने कीवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अगर हम प्रॉपर लिखेंगे तो अभी, अब तो मैंने अपना वीडियो का टॉपिक तो नहीं वहाँ पे लिखा, अभी तो मैंने चैनल का टॉपिक लिखा है। तो जैसे ही मैं चैनल अपना लिखा है, तो वो मेरा चैनल तीसरे चौथे नंबर पे आ गया। जब हम ये टैग नहीं लगाएंगे तो हमारा चैनल कभी भी सर्च में नहीं आएगा। अगर मैं इधर अनकवर फ्रीलांसिंग लिख के सर्च करूं तो मेरा चैनल मुझे मिलेगा ही नहीं। समझ आ रही है? अगर मैंने इस टैग को यूज नहीं किया तो कोई बंदा चाहे हम अपने ही चैनल को सर्च करें दूसरे ब्राउजर में जाके, तो हमें अपना चैनल मिलेगा ही नहीं जब तक कि हमने ये कीवर्ड यूज नहीं किए होंगे। और इन कीवर्ड में सबसे टॉप पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखना है। दो तरीके से मैंने अपने चैनल का नाम लिखना है। इस तरीके से अपने चैनल का नाम लिखना है, ये जिस तरह अनकवर अलग लिखा है, फ्रीलांसिंग अलग लिखा है। दूसरा, मैं इसका गैप खत्म कर दूंगा, इस तरह मिला के दोनों लफ्जों को दो तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन में और जो है टैग में मैंने अपना, ये देखे, मैंने रिफ्रेश किया है अपना जो ये जो अभी मैंने कीवर्ड लिखा है, तो भी तीसरे नंबर पे मेरा आया। हालांकि कीवर्ड तो मैं चेंज कर दिया है ना, समझ के कीवर्ड मैंने चेंज किया। जैसे ही मैंने इसमें गैप खत्म किया तो कीवर्ड चेंज हो गया, तो उसका रिजल्ट भी चेंज हो गया। लेकिन दोनों तरीकों से हमने अपना चैनल लिखा है। अब कोई सर्च करने वाला हो सकता है कि इसमें गैप डाले, कुछ ना डाले, कुछ मिला के डालें, कुछ ना मिला के डालें। हमने हर तरफ से अटैक करना है, तो भी ये तीसरे नंबर पे वीडियो मेरी आ गई है, और ये चौथे नंबर पे भी वीडियो मेरी आ गई है। ये देखें, चौथे नंबर पे भी वीडियो आ गई,
पांचवें नंबर पे भी मेरी वीडियो आ गई, छठे नंबर पे भी मेरी वीडियो आ गई। आप सर्च करें ना अपने मोबाइल में, इस तरह अनकवर फ्रीलांसिंग लिख के सर्च करें, क्या रिजल्ट वो आपको देता है। ये सातवें आठवें नंबर पे भी मेरी वीडियो आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब जो जो मैंने अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये तो चैनल का नाम आ गया ना आपके सामने।